इन सब चीज़ों पर बात होगी। मैं हूँ अदील राज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आँखें थक चुकी हैं बड़ी ज़्यादा, पता नहीं क्या, नज़र भी सामने धुंधला-धुंधला आ रहा है, लेकिन दिमाग पूरा बेहतरीन काम कर रहा है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पिछली बार आप वो नाक के बालों वाली धमकी से कुछ प्रेशराइज़ हुए हैं, तो बहुत सारी ख़वातीन ने मैसेज किया, हमारी तो मूंछें नहीं, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। आपकी मूंछें नहीं है तो आपके नाक के बाल लंबे होगा, आपकी मूंछें बन जाएँगी। तो कमेंट ज़रूर करना है, आपने फीडबैक ज़रूर देना है। जनाब वाला, शाम को हमारे चंद सहाफ़ियों ने एक जैसी ट्वीट्स करना शुरू कर दी, जिसमें 3 रेड कलर के एक्सक्लेमेशन मार्क्स थे और उसके बाद आगे ट्वीट लिखी हुई थी। वो 3 रेड एक्सक्लेमेशन मार्क्स इस चीज़ का सबूत हैं कि वो जो टेक्स्ट था वो चैट जीपीटी से लिखा गया था। चैट जीपीटी से आप भी इस तरह लिखिए इंपॉर्टेंट खबर करके तो वो ऐसे ही देगा। मुझे मालूम है, मैंने लिख के देखा है। तो चैट जीपीटी से लिखा गया वो ट्वीट सब सहाफ़ियों ने एक जैसा ट्वीट किया। मेरे ज़राए के मुताबिक मुझे खबर मिली है, मुझे पता चला अब्बास इराक़ची साहब आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद ईरान की जानिब से कन्फर्मेशन हो गई, ईरानी मीडिया ने किया कि भाईजान वो एक अपने सह मुल्की दौरे पर जा रहे हैं। वो पाकिस्तान, इस्लामाबाद, ओमान, मस्कत, मॉस्को, रशिया 3 मुल्कों में जाएँगे। पाकिस्तान में थोड़ी देर रुकेंगे और चले जाएँगे। लेकिन हमारे सहाफ़ियों ने कहा नहीं, वो ज़्यादा देर रुकेंगे। तो वो ज़्यादा देर रुक लेंगे। उसके बाद खबर अब ये चलनी शुरू हुई कि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कश्नर जो हैं, ट्रम्प उनको भेज रहा है, मुज़ाकरात का दूसरा राउंड होने लगा है। मुनाफिक बाबे ने कहा, कब्ज़ी बाबे ने, कि संडे को होगा मुज़ाकरात का दूसरा राउंड। मैं अब बैठ के ये सोच रहा हूँ कि जनाब वाला, ये जो लोग हैं, ये क्या पता नहीं नशे करते हैं, किस तरह के नशे करते हैं। कितनी नॉन सीरियस सी बात है कि अब्बास इराक़ची एक दिन पहले आके बैठ जाएगा, यहाँ पर बैठा रहेगा, इसको ढक लेंगे हम। वहाँ से हम फ्लाई इन करवा लेंगे फिर जैरेड कश्नर और स्टीव विटकॉफ को, फिर वो आएँगे, फिर वो ज़बरदस्ती मुज़ाकरात करेंगे। सीनियर आदमी इज़ कालीबाफ साहब, जो कि स्पीकर है ईरान के सबसे सीनियर। दूसरी तरफ जेडी वैंस, ये जब होंगे तो सीनियर से सीरियस मुज़ाकरात होंगे। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कश्नर तो पहले भी इनसे मुज़ाकरात करते रहे, डील ब्रेकर हैं ये। इनको ये जूइश लॉबी का हिस्सा मानते हैं ईरानी, तो क्या मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन हमारे सीनियर सहाफ़ियों का इसरार है कि उनके पास सारी खबरें हैं, तो इसलिए ये ज़रूर जनाब वाला बेहतरीन काम है, आप करिए, अल्लाह खैर करेगा। तो मुझे नहीं मालूम कि इसमें आगे क्या होगा। आई एम सीरियसली एट अ लॉस। वो कैटलीन डमडोसा जो है, वो अमेरिकन सहाफ़ी, वो भी अब कह रही है कि बस आने वाले हैं, नहीं आने वाले, होने वाला है, नहीं होने वाला। आई हैव ज़ीरो बटा ज़ीरो आइडिया कि क्या होना है। लेकिन इतना ज़रूर मुझे पता है कि शहर हमारा बंद रहेंगे, दोनों शहर। पिंडी भी बंद रहेगा, इस्लामाबाद भी बंद रहेगा। मोटरवे तो आपने ट्रैवल करना है, आप ना करें, बिला वजह ज़लील ना हों, अल्लाह खैर करेगा। साथ-साथ जनाबे वाला फ़खर साहब, मैं फ़खर साहब को बड़ा पुराना जानता हूँ। फ़खर साहब जब अरशद साहब ज़िंदा थे, एआरवाई टीवी पर हयात थे, अपने शो कर रहे थे, तो फ़खर साहब हफ़्ते में 2 से 3 दिन हमारे ऑफ़िस आया करते थे। अरशद साहब से गप्पे मारते थे, बैठे रहते थे अरशद साहब के पास। अरशद साहब अक्सर उनको शो में भी लेते थे। जॉबलेस हो चुके थे फ़खर साहब उन दिनों, कहीं नौकरी नहीं कर रहे थे। अरशद साहब शो में बिठाते थे, तज्ज़िया करवाते थे फ़खर साहब से। फ़खर साहब पुराने कोर्ट रिपोर्टर हैं, बल्कि मैं आपको वाक़या बताता हूँ, जब नून लीग ने नवाज़ शरीफ की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था, तो फ़खर साहब उस टाइम बाहर आए हुए थे सिगरेट पीने। ये मैं फ़खर साहब के बकौल आपको बता रहा हूँ। इन्होंने बंदे आते देखे, ये भागे सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट रूम नंबर का दरवाज़ा खोला और इन्होंने वहाँ पर आके चिल्लाया कि सर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया है, जिसके बाद जजेस उठ के बाहर निकल गए थे। ये फ़खर साहब का अपना सुनाया वाक़या। फ़खरुर रहमान साहब ने चंद ट्वीट्स किए थे, जिनका किसी को कुछ पता नहीं। इनके घर चंद दिन पहले एक नोटिस आया शाम के 6 साढ़े 6 बजे एफआईए की तरफ से, एनसीसीआईए की तरफ से, कि ये सेकंड नोटिस आपको भेजा जा रहा है। आपकी रियासत कंप्लेनेंट है, आपके चंद ट्वीट्स हैं जो कि रियासती के ख़िलाफ़ है और ये हैं और वो हैं। फ़खर साहब वो वो नोटिस जो था वो उसी तारीख का था और जब उनको नोटिस मिला था तो वक्त भी गुजर चुका था, जिसके बाद फ़खर साहब पेश नहीं हो सकते थे। ज़ाहिर बात है, 5 बजे का टाइम था तफ्तीशी के सामने पेश होने का। आज शाम को कुछ लोग उनके घर पर पहुँचे और उनको उठाकर ले गए। फैमिली उनकी कह रही है कि हमें कुछ पता नहीं कौन से ट्वीट्स हैं, क्या ट्वीट्स हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक फ़खर साहब ने उधर हिरासत में एनसीसीआईए की ये बोला है कि मैं अपने ट्वीट्स को ऑन करता हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। जब फ़खर साहब से पहले नोटिस के बाद बात की गई थी मेरे सामने बात हुई थी, तो फ़खर साहब का ये ही कहना था कि मैंने क्या गलत ट्वीट किया है? इसमें गलत क्या है, मुझे ये बताएँ? माफ़ कीजिएगा। और वो इसरार करते रहे थे। उन्होंने कहा था मैंने कोई गलत बात नहीं की, मैं अगर इन्होंने केस करना है करने, गिरफ्तार करना है कर लें, मैं कानून को फेस करूँगा। और फ़खर साहब ऐसे ही हैं, बहुत दबंग और बहुत निडर आदमी है, बड़े गुस्से के तेज़ भी हैं फ़खर साहब, और बंदे की बेइज़्ज़ती भी फरमा देते हैं, लड़ भी पड़ते होते हैं ये, ठीक है? तो मेरी इत्तला के मुताबिक फ़खर साहब ने यही कहा कि मैं ये सारे ट्वीट्स ऑन करता हूँ। मैं रियासत के हालात देख के परेशान हूँ कि अब ट्वीटों पे बंदे गिरफ्तार करते फिर रहे हैं।
अंदाज़ा करें ज़रा कितनी इतनी कमज़ोर रियासत कहाँ मिलेगी आपको। सारी दुनिया में कहीं कि कोई बंदा एक फ़खरुर रहमान जिसके चंद हज़ार सब्सक्राइबर भी नहीं होंगे। इतना लो प्रोफ़ाइल आदमी है, उसको नौकरी नहीं करने दी जा रही, कितने सालों से उसके पास कोई जॉब नहीं है। एंड यू हैव पिक्ड हिम अप जस्ट लाइक दैट। और अब डोगर साहब जैसे जजों के सामने उसका केस लगेगा, उसकी ज़मानत नहीं होने देंगे और ज़लील करेंगे। कमाल है। ये मुल्क है, ये एक सिक्योरिटी स्टेट बनाया हुआ है हमने, एक पुलिस स्टेट बनाया हुआ है हमने, एक गार्जियन स्टेट इसको बना के रखा हुआ है। जहाँ पर कोई बंदा बोलेगा तो आप इनसिक्योर हो जाएँगे, उसको गिरफ्तार कर लेंगे। कब तक ऐसा करेंगे? सवाल ये भी है कि कब तक आखिर ऐसा किया जाएगा। ये यहाँ पर जेन्युइन सहाफ़ी, आप फ़ख्र से बात करें, आप उससे पूछें खबरें, वो आपको बताएगा। वो डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट रहा है, फ़ॉरेन ऑफिस का कॉरेस्पॉन्डेंट रहा है, वो 4 ज़बानें फ़र-फ़र बोले थे, टर्किश वो फ़र-फ़र बोले थे, सीएनएन टर्की में काम करता रहा है, ठीक है? उसको जेल में डाला हुआ है। और यहाँ पर वो टट्टू मुज़म्मिल शाह, वो विहाड़ी का लौंडा, उसको लाकर टीवी स्क्रीन पे बिठा के, उसको टीवी स्क्रीन पे वो ढक्कन, वो तज्ज़िया क्या पेश कर रहा है जनाब, उसको वैसे हैरत है, इसको लोग तज्ज़ियाकार के तौर पे लेते भी हैं शोज़ में। वो तज्ज़िया पेश कर रहा था जनाब, और तज्ज़िये में बता रहा है कि पाकिस्तान ने ईरानियों की जान बचाई है। इससे पहले ये कह रहा था, कहता था खड़ा होके ईरानी खड़े नहीं हो सकेंगे, ठीक है? ये कह रहा है जी कि मैंने खबरें जो हैं वो मैंने सोर्सेज़ से निकाल के कोट की हैं। ढक्कन, तुम तज्ज़िया दूसरे खबरें पढ़ के, एक तो तुम तज्ज़िया पेश कर रहे हो, ठीक है? 2 टके के पांडे। उसके बाद खबर क्या है जी, प्रूफ़ क्या दे रहा है इसके कि जो मैंने जो शेयर किया है वो प्रूफ़ क्या है? जो आप जब इसके वीडियो क्लिप सुनेंगे जिस पे अहमद फ़रहाद ने तनकीद की थी, ठीक है? ये कि उन अहमद फ़रहाद ने भी कहा था कि जंग से पहले मुज़म्मिल साहब प्रैक्टिकली साबित कर रहे थे कि ईरान अमेरिका के सामने टिक नहीं सकता। जब वो टिक गया तो अब ईरानी क़यादत की ज़िंदगियों का क्रेडिट शहबाज़ शरीफ को दे रहे हैं, ठीक है? और वो उन्होंने क्या प्रूफ़ क्या दिया जी? पहला प्रूफ़ दिया, पाकिस्तान कॉल सेव इरानियन लीडर। ये इंडियन एक अखबार की फ़ेक न्यूज़ थी ये, कि पाकिस्तान ने इज़राइलियों को कहा कि वो हमला ना करें। दूसरा प्रूफ़ इन्होंने दिया, इज़राइल टूक इरानियन लीडर्स ऑफ इट इट्स हिट लिस्ट आफ्टर पाकिस्तान इंटरवेंशन। ये टीआरटी की खबर दी थी। पाकिस्तानियों के इज़राइल के साथ क्या ताल्लुकात हैं कि वो उनको कहेंगे और वो ईरानियों को हिट लिस्ट से उतार लेंगे? फिर तो आप ख़ामेनेई की जान भी बचा लेते भाई, हैं? तो ये भी, और इसमें भी एक अननोन पाकिस्तानी सोर्स कोड है। प्रूफ नंबर 3 इसने दिया है कि जी इज़राइल ने इराक़ची और कालिबाफ को पाकिस्तान के रिक्वेस्ट के बाद उतारा रॉयटर्स की। और ये सारी खराबी रॉयटर्स में, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने 2-4 चमूने पकड़े हुए, उनको जाली खबरें प्लांट करी जा रहे हैं, और हुकूमत हमारी और ये लगे हुए हैं पकड़ के ठका-ठक दे दबा-दब। और ये साहब जो है, ये व्याड़ी का खोता, ये प्रूफ़ दे रहा है कि भाईजान ये मेरे पास 3 प्रूफ़ है और मैंने प्रूफ़ दिए हैं। भाई तू अपना तज़िया बेच। तो अब इसमें ना सवाल ये भी होता है कि कैसे-कैसे सोहने जर्नलिस्ट जो हैं उनको नौकरियाँ नहीं हैं उनके पास। जिनके पास खबर होती है, जिनको चीज़ों का बैकग्राउंड का पता है, जिनके पास हिस्ट्री है 30-30 साल की। 30 साल से फ़खरुर रहमान साहब रिपोर्टिंग कर रहे होंगे, 30 साल से ज़्यादा अरसा हो गया होगा। ये कल के इधर टुच्चे, डड्डू, इनको बिठा के ये खबरें पढ़ के जाली किस्म की इंटरनेट से, उसके बाद बैठ के उनको तज़िया बना के पेश करेंगे, शहबाज़ शरीफ ने इसकी जान बचाई और शहबाज़ शरीफ ने इसकी जान, अबे ढक्कन, तुम्हें पता नहीं है खबर डिनाई भी हो चुकी है। ठीक है? कमाल के वैसे। और मुझे हैरत इस बात में होती है कि एस्टेब्लिशमेंट के पास भी अब स्टफ़ नहीं रहा अपने चमूनों का। बस वो किसी साहब जी को पसंद आ गया, चलते-चलते उसने कहा बच्चा बड़ा पप्पू है, चल आज तुझे सुपरस्टार बना दूँ, आजा मेरे साथ। तो सुपरस्टार बन गया। मतलब वो स्टफ़ देख के ही ना दुःख होना शुरू हो जाता है कि किस किस्म का वो काम आ रहा है। पहले किसी ज़माने में कोई बेहतर टाउट रखें सर, खर्चा तो इन पे भी उतना ही हो रहा है, तो बेहतर वाले लोग रखें, ये क्या है? लेकिन मसला ये है कि बेहतर वाले लोग कैसे रखें, वो सवाल करेंगे ना, आजकल सवाल सारे लोग करते हैं, जवाब कोई है नहीं। दूसरी तरफ सोहेल अफरीदी साहब ने 1,75,776वीं दफ़ा कहा है कि हम वफाक के साथ ताउन नहीं करेंगे। मेरा मशवरा सोहेल अफरीदी साहब को है कि सर आप ये बातें ना ठोकें बैठ के बिला वजह, आप ताउन ना करें। आप वो वाहिद सूबा है जिसने पिछले साल भी अच्छी सी नैपी पहन के सरप्लस का बजट दिया था, जबकि शहबाज शरीफ की भतीजी की जहाँ पर हुकूमत है पंजाब में, उन्होंने खसारे का बजट दिया था। आप कोई आईएमएफ के मामे नहीं लगे हुए। ये जो मुज़म्मिल साहब जो बैठे हुए हैं आपके पास, वो कोई आईएमएफ से नहीं आए हुए, वो पाकिस्तान की आवाम के नुमाइंदे उधर बन के बैठे हुए हैं। तो मेहरबानी करें ज़रा, मुज़म्मिल साहब को भी समझाएँ। ताउन नहीं करना तो ये कहने की बात नहीं होती, फिर करते नहीं होते। ऐवें ही बिला वजह बैठ के भोंगी तकरीरें ना करें, आपकी मेहरबानी होगी। किया आपसे कुछ जाता नहीं है, आप लुई वुइटन के जूते पहन के ना इधर-उधर 2-4 चक्कर मारें, यही मेरा ख़्याल है आपके लिए बेहतर है। बार-बार आके हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, ये कहता कौन है यार? करके दिखाओ ना। बातें तुम्हारी सिर्फ़ इतनी, वैसे तुम पूँ हो जाते हो बिल्कुल आके। तो सुहेल अफरीदी साहब पुराना टेप रिकॉर्डर की तरह बजना बंद करें और कोई अमली कदम उठाना है तो उठाएँ, वरना ये क्या जज़्बाती तकरीरें करते हैं। आपसे ज़्यादा जज़्बाती तकरीर तो मैं कर सकता हूँ भाई।
जब मलका जज्बात बने हुए हैं और हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम मजबूर हो जाएंगे। अबे तुम ना मजबूर हो, तुम्हें तो करना नहीं चाहिए। तुम्हारे तो प्रेसिडेंट है सिंध हुकूमत, कोई उन्होंने सरप्लस बजट नहीं दिया, आप दे रहे हैं। हर काम आप वो करें जो आपको कहा जा रहा है, और नारे भी आप मारेंगे आप बड़े इनकलाबी हैं। आप फिर मुराद अली शाह से बेहतर है भाई, काम तो वो अपना करता है, बंदे भी अपने लगवाते हैं। आप ना आईजी चेंज करवा सकते हैं, ना चीफ सेक्रेटरी चेंज करवा सकते हैं। जस्टिस दिलावर जिसने इमरान खान को सजा दी थी, उसके भाई को आप प्रमोट करें, उसको परमानेंट भी करें, 17वें से 18वें ग्रेड में करें। ये आपकी कुल औकात है सुहेल अफरीदी साहब। इसी बात पे, इसी प्रमोशन पे आपको शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए। ठीक है, शीशा देखें, उसमें शर्म से डूब कर मर जाएं। आप कितने बेबस हैं आप। और ये बातें आप बड़ी-बड़ी सुनाते हैं अवामी कंजम्पशन के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम दूसरे जी। आप खुद अपने आप को थर्ड रेट ट्रीट करते हैं।